को आज मैं 2 नए मीटर लेके आया था आपके बीपी हाई बीपी लो वालों के लिए। हाई वालों के लिए मैं आपको करा चुका हूं। अब हम चलते हैं जिसका बीपी लो रहता है। हाई लो में क्या फर्क है? हाई में व्यक्ति तम आएगा, चक्कर जैसा आएगा, एकदम पूरा बॉडी का संतुलन बिगाड़ देता है। लो वालों के लिए निशानी है पड़े रहो, लटके रहो, लेटे रहो। ये किसकी निशानियां हैं? बीपी लो वालों की निशानियां हैं। चलो हम चलते हैं बीपी लो वालों के लिए। प्यारे भाई और बहनों, नेक्स्ट 2 चीज का अनबैलेंस होने से ये रोग हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। अम्ल और क्षार, सब समझ गए। अम्ल और क्षार, इनका अनबैलेंस होने से ये रोग हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। इसलिए शिव को बोलते हैं हम अर्धनारीश्वर। शिव को क्या बोलते हैं? अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर क्यों बोलते हैं? कि आधांग काला, आधांग गोरा। अम्ल और क्षार, इनका अनबैलेंस होने से ये रोग हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। अब हम चलते हैं बीपी लो वालों के लिए नया टिप्स। लेफ्ट हाथ सामने लाएंगे, लेफ्ट हाथ सामने लाएंगे, कोनी को बेंड करके पंजा मुंह के सामने ले आएंगे। अब नासिका से लंबी गहरी श्वास लेंगे, बहुत स्लोली धीरे धीरे लेना है और मुंह से बहुत स्लोली पंजे के ऊपर श्वासों को छोड़ना है। फास्ट वाला हाई के लिए, लो वाला फास्ट वाला हाई के लिए था और बहुत स्लोली वाला लो के लिए। ये वाला पोज बीपी लो वालों के लिए। बहुत ही धीरे धीरे छोड़ेंगे। कैसी हवा आ रही है महानात्माओं? ठंडी ठंडी हवा आ रही होगी। बीपी लो वालों के लिए 10-12 बार करते से बीपी लो आपका नॉर्मल हो जाएगा। फास्ट गति से नाक से, नोज से बहुत ही स्लोली धीरे धीरे लंबी लंबी गहरी श्वास लेंगे। फुल श्वास भरने के पश्चात थोड़ा सा श्वास को रोक लेंगे। फिर स्लो पोज में पंजे के ऊपर श्वासों को धीरे धीरे छोड़ना है, जैसे बहुत ठंडी ठंडी हवा आएगी। 10-12 बार करते से बीपी लो आपका नॉर्मल हो जाएगा। ये कहानी किसी नहीं प्रयोग करके देख लेना। बहुत अच्छा, एक बार फिर समझने की कोशिश करेंगे। नोज से बहुत ही स्लोली श्वासों को लेंगे, धीरे धीरे पॉज। पर मेरी बहन बहुत अच्छा कर रही है। इतनी दूर हाथ है, वो गर्म आ रही कि ठंडी आ रही, कैसे मालूम पड़ेगा? पीछे के कोई भाई ऊपर कर रहे, कोई नीचे कर रहे हैं। पंजा मुंह के करीब लाएंगे महानात्मा, नियर लाओ और करीब लाओ। नासिका से बहुत ही स्लोली लंबी लंबी गहरी श्वास लेंगे और स्लो पोज में मुंह से पंजे के ऊपर छोड़ना है। ठंडी ठंडी हवा आएगी, ये वाला पोज। बहुत अच्छा, वेरी गुड। 10-12 बार करते से बीपी लो नॉर्मल हो जाएगा। अब हम चलते हैं, अब कर लेंगे सूर्यवेदी। चंद्रवेदी किसके लिए था? हाई के लिए। चंद्रवेदी हाई के लिए और लो के लिए सूर्यवेदी प्राणायाम। 2 प्राणायाम ऐसा है साथियों, बीपी हाई को भी नॉर्मल, लो को भी नॉर्मल। लो को नॉर्मल करने के लिए कौन सा प्राणायाम करेंगे? चंद्रवेदी। और लो को, हाई को नॉर्मल करने के लिए, हाई को नॉर्मल करने के लिए हाई है तो कौन सा प्राणायाम करेंगे? खेल खत्म। राइट वाला सूर्य होता है, ये हीट बढ़ाता है। लेफ्ट वाला चंद्र स्वर होता है। और हीट में हीट बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये लेट जाओगे आप। ये क्या होना अति आवश्यक है महानात्माओं। सूर्य हीट बढ़ाता है, चंद्र शीतलता लाता है। मैंने दोनों प्राणायाम आपको सिखा दिया है। अब मैं 3-4 आसन करा देता हूं। करते करते बीपी लो नॉर्मल हो जाएगा। बैठ जाएंगे अपनी अपनी जगह पर प्लीज। बहुत अच्छा, आपके ब्रेन के ऊपर ब्लड नहीं पहुंच रहा है, बीपी आपका डाउन हो जाएगा।
बॉडी का संतुलन नहीं, असंतुलन हो जाएगा। जिसका भी बीपी लो रहता है उड़ जाएंगे प्लीज, इसी पोज में उड़ जाएंगे। अब हम चलते हैं अर्ध उत्तरासन। अर्ध मीन्स आधा। दोनों हाथ सामने, अंगूठा पेट की ओर ले लेंगे या सामने लाएंगे, पंजा कमर की ओर रख लेंगे, ये वाला पोज जिसमें सपोर्ट मिलेगा, पंजा कमर के पीछे जाएगा। लंबी गहरी सांस ले, हल्का सा कमर बेंड करके झुकेंगे, ये वाला पोज। हल्का सा बैलेंस बना के, जिनको बैक पेन के प्रॉब्लम बहुत स्लोली करे प्लीज, ये वाला पोज। धीरे धीरे श्वासों को लेते उड़ जाएंगे, वज्रासन में बैठ जाएंगे। दोनों हाथ सामने, हाथों को पीछे से खींच के लाएंगे, शशांक आसन में चले जाएंगे। थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स। ये तो होमवर्क के तौर पर करा रहा हूं, 3 से 7 बार तक इसका अभ्यास आपको करना होगा प्लीज। फिर उड़ जाएंगे। उत्तरासन, राइट हाथ को खींच के लाएंगे, पीछे एड़ी को ऊपर रख लेंगे, लेफ्ट हाथ को पीछे खींच के लाएंगे, दोनों एड़ियों के ऊपर हाथ का पंजा रख लेंगे, को घुमा देंगे। उत्तरासन, ये वाला पोज। पेट और पीठ के भी सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, बीपी लो वालों के लिए बहुत ही बेटर हो जाएगा। धीरे धीरे श्वासों को लेते उड़ जाएंगे। दोनों हाथ सामने, शशांक आसन में चले जाएंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 3 से 7 बार तक इसका अभ्यास करेंगे। करते करते बीपी लो आपका नॉर्मल हो जाएगा। 1-2 आसन और मैं बता देता हूं आपका, और बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब हम जाएंगे सर्वांग आसन। कौन सा आसन? सर्वांग। बॉडी के एक एक अंग के लिए हितकारी हो जाता है सर्वांग आसन, ये वाला पोज। उसे धीरे से बॉडी को, कमर को उठा लेंगे, ये वाला पोज बना लेंगे, ये वाला पोज। हल्का सा बेंड कर लेंगे, झुका लेंगे, ये वाला पोज। झुका के रखेंगे, अब साइकिल चलाएंगे, ये वाला पोज। एंटी क्लॉकवाइज भी ले लेंगे, धीरे से उड़ जाएंगे। बहुत अच्छा। सर्वांग आसन में पैरों को थोड़ा सा बेंड कर लेंगे, फिर आपको सर्कलिंग एक्सरसाइज भी कर लेंगे। बीपी लो वालों के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है ये आसन भी, इसका अभ्यास भी करेंगे। एक प्राणायाम और ले लेंगे हम, जिसका भी टू मच आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अब हम चलते हैं बीपी लो को नॉर्मल करने के लिए। बैठ जाएंगे, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, स्वास्तिका, जो भी आपको अच्छा लगता है प्लीज। अर्ध पद्मासन में तो बैठ ही जाएंगे, जिसका बीपी लो रहता है उसके लिए बैठ जाएंगे इसी पोज में। आराम से, नहीं बैठ सके जितना करे प्लीज आप अर्ध पद्मासन में आ जाइए। ये भी नहीं कर सकते तो सुखासन में बैठ जाएंगे। आप राजयोगी हो, हठ योगी नहीं हो, जिसमें आपकी बॉडी को कंफर्टेबल लगता है उसी पोज में बैठ जाएंगे। अब हम चलते हैं भस्त्रिकी प्राणायाम का 4th स्टेप भी ले लेंगे। बीपी लो वाले के लिए ज्ञान योग मुद्रा, घुटने पर हाथ के पंजे। हल्का सा धीरे से श्वासों को लेना, बहुत स्लोली लेना, छोड़ना, लेना, छोड़ना। धीरे धीरे आपको स्पीड बढ़ा देना, जैसा आप इंजन चालू करते हैं, पहले धक 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 करके इंजन फास्ट स्पीड बढ़ा देता है, वही वाला पोज बीपी लो वालों के लिए। भस्त्रिकी प्राणायाम का 4th स्टेप, ये वाला पोज। बहुत अच्छा। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना है माना तो एक बार देख लेंगे मेरे को। बीपी लो वालों करते करते बीपी लो नॉर्मल हो जाएगा। पहले ये वाला पोज, धीरे श्वास लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, धीरे धीरे स्पीड, फुल स्पीड बढ़ा देंगे, ये वाला पोज।
लंबी गहरी श्वास लेके श्वासों एक साथ बाहर छोड़ देंगे, बॉडी को रिलैक्स कर देंगे। 3 से 7 बार तक इसका अभ्यास करें। करते करते बीपी लो आपका नॉर्मल हो जाएगा और बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट मिलेगा। तो बीपी लो वालों के लिए मैंने कुछ आसन भी ऐड कराए हैं। कुछ शार्ट में मैंने कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बताया था और साथ साथ एक मैंने प्राणायाम भी बताया, कुछ आसन भी बताए थे। ये करने से बीपी भी आपका नॉर्मल होने। आज विशेष करके ज़्यादा फोकस डाला था। प्लीज़ हमने बीपी हाई बीपी लो वालों के लिए मेरे साधक को रिक्वेस्ट है मेरा, बीपी हाई और लो, बीपी को रोग नहीं होता है, बुद्धि से निकाल देंगे। बीपी सभी रोगों का सूचक है। बीपी आ गया, धीरे धीरे सारे रोग आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। दवाइयाँ ना ले, मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज। आपका बीपी लो है या हाई है, डॉक्टर के पास ये डॉक्टर साहब मेरा बीपी हाई, बस मेडिसिन आपको दिया है और मरते दम तक नहीं छोड़ पाओगे आप। रोज बीपी का मेडिसिन लेना ही पड़ेगा, वरना फिर 24 घंटा 10-12 घंटा करना फिर लटक जाओगे। ये मर्ज करती फिनिश कभी नहीं कर पाएगी। इसलिए योगा का आधार ले, कुछ मुद्राओं का आधार ले। ये करने से बीपी और बीपी हाई बीपी लो क्यों हो रहा है, किस कारण हो रहा है? धरा के आने का 2 ही गेट है मानात्मा। पहला गेट तो ये पेट सफा रोग और दूसरा गेट ये है फ्री हो जाओ प्लीज। यहां से दूसरा गेट ये है, कौन सा गेट? डिप्रेशन, तनाव। यहां से थोड़ा सा फ्रीडम हो जाएंगे, बीपी हाई लो भी नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए बाबा ने वो गाना आप गाते हो ना, जीवन की नैया कर दो किसके हवाले? प्रभु के हवाले। और मैं तो गौरव के साथ कहूंगा साथियों, बीके को बीपी होते ही नहीं है, पर बीके में भी बीपी घुसने लग गया अब तो। बीके को बीपी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि बीके अटेंशन में रहते हैं, ना कि टेंशन में। जैसे टेंशन में आएगा बीपी हाई बीपी लो आपको भी पकड़ने लग जाएगा। फ्रीडम हो जाओ ना। हे अर्जुन, तू सिर्फ निमित्त बन जाए, ये कार्य तो हो ही पड़ा। कौन करा रहा है? अपने आप को क्यों बोझा लेके घूमती हो मानात्मा? बोझा किसके हवाले कर दो। बहुत अच्छा। तो अब हम चलते हैं। कल मैंने टिप्स करा था और मैं आपको करा देता हूं। बीपी हाई बीपी लो वाला मैटर आपको मैं करा चुका हूं। मैंने कल भी बोला था साथियों, अचानक किसी को हार्ट अटैक आ गया है। हार्ट अटैक ऐसा मैटर है मेरे साथियों, ना हंसने देता है, ना बोलने देता है, ना कहने देता है, ना रोने देता है। 2-5 मिनट के अंदर ही राम नाम सत्य कर देता। तो अब मैं हार्ट पेशेंट के लिए योगा ले रहा हूं। इस सेशन को यहां पर ही हम समाप्त करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।